जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी, और दुनिया के जितने सीईओज हैं सबने किताब पढ़ी है। दुनिया के जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में ये पढ़ाई जाती है किताब। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च की है दुनिया के 3000 सफल लोगों पर, और 3000 सफल लोगों में से 7 आदतें निकाली हैं कि 7 आदतें कौन सी हो सकती हैं जो दुनिया के सफल लोगों में है, और वो आदत डालोगे, यकीन मानना 7 आदतें पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके सफल होने और हमारे या साधारण लोगों के सफल ना होने के पीछे का असली कारण क्या है। वो जो उन लोगों ने किया, महान लोगों ने किया। ऐसे रमेश अग्रवाल जी ने जो बातें बताई, एक बात और उन्होंने बताई, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ना क्या होता है, टीवी, हम लोग, उनका काम तो पता है ना, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स क्या करता है, यहां से वहां सामान शिफ्ट करता है। कहते हैं हम लोग टीवी शिफ्ट करते हैं, सारे सामान में टीवी भी होता है। कहते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ इंश्योरेंस होता है, कोई सामान खराब होगा तो 1 हफ्ते 10 दिन का इंश्योरेंस रहता है, डिलीवर होने के बाद भी। कहते हमने डिलीवरी कर दी, 3 महीने बाद एक कर्नल साहब का फोन आया कस्टमर केयर में, भाई साहब मेरा ना टीवी शिफ्ट कराया था, खराब हो गया। अच्छा, कंडीशन है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आना चाहिए कंप्लेंट, 3 महीने बाद आ रहा है। तो मैंने कहा साहब हमने शिफ्ट कब करा था, डेट बताई। कह रहे जी 3 महीने हो गए, हमारी तो गारंटी जो होती है वो 1 सप्ताह की होती है, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता तो कर लेते। कह रहे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए कुछ करो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरा टीवी आपसे खराब हुआ कि नहीं हुआ। बड़ा अजीब आदमी है भाई। नहीं, सेना के लोग होते भी अजीब है, यहाँ भी होंगे, तो उनकी बातें देर से समझ में आएंगी तुम्हें, क्योंकि उनकी जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं, वो घाट घाट का पानी पी के आए होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा टीवी रिप्लेस करो, रिपेयर कराओ, बस मैं जानना चाहता हूं तुमने खराब किया कि नहीं किया। तो मैनेजर ने आगे कंप्लेंट लिख कर दे दी। अच्छा, रमेश अग्रवाल जी के यहाँ ये है कि हर महीने में एक बार वो सबसे मिलते हैं अपने मैनेजर से कि किसी की कोई ऐसी कंप्लेंट जो यूनिक हो। तो मैनेजर ने बताई एक यूनिक कंप्लेंट आई है। कह रहे तुमने क्या किया? कह रहे हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे कंडीशन में नहीं आता। समझना, जब कोई कंप्लेंट करता है, ग्राहक भगवान है, देने आता है लेने नहीं आता, बता रहा हूं। कह रहे हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे क्लॉज में फिट नहीं होता, हमने मना कर दिया। कह रहे तो फिर? कह रहे वो कर्नल साहब फिर फोन कर लेते हैं अलग हर हफ्ते, भाई साहब आपने मेरा टीवी खराब किया क्या? अच्छा, क्योंकि रमेश अग्रवाल भी सेना में रहते तो उन्हें आइडिया था कि सेना के लोग थोड़े रिजिड तो हैं इस मामले में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कह रहे एक काम कर लो, मेरी बात करो, क्या है इसकी बात करी उन्होंने कि मैं मालिक बोल रहा हूँ कंपनी का, आप चाहते क्या है? कह रहे मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरा टीवी तुमने खराब किया कि नहीं किया। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है। कह रहे कैसे? कह रहे 7-8 साल पुराना टीवी मेरा सोनी का, वो मेरे घर पे आया, सही चल रहा था, अचानक खराब हो गया। और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ और तो किया नहीं, शिफ्टिंग कराई है, इसमें गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, एक कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी अपनी फाइंडिंग देकर रिपोर्ट दे देंगे आपको। अरे ठीक है, एक कमेटी बनाई गई 3 लोगों की, उसमें एक इंजीनियर को रखा गया और देखा गया कि अब अगली जगह कहीं से टीवी शिफ्ट हो तो देखना कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या हमारा, कि उससे कुछ नुकसान होता है फायदा होता है। तो उन्होंने देखा भाई बढ़िया करके पैक करते हैं, थर्माकोल का डब्बा रहता है उस पर, उसको बाद में लकड़ी के डब्बे में डालते हैं, अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं, लेकर जाते हैं। कह रहे प्रोसेस तो ठीक है। उनके इंजीनियर का नहीं, ये सब ओके, ऐसे लेके गए थे। कह रहे फिर पता करो पिछले 1 साल में जितने लोगों के हमने टीवी शिफ्ट किए हैं उनमें से किसी का टीवी खराब हुआ है क्या? और हैरानी हुई कि 60% लोगों ने कहा कि विदिन 1 ईयर हमारा टीवी खराब है शिफ्टिंग के, जबकि टीवी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जल्दी खराब हो जाए। अब उन्हें थोड़ा अलार्मिंग था कि कुछ तो गड़बड़ हमारे एंड पर है। अब उन्होंने सोनी के इंजीनियर को बुलाया, अपने इंजीनियर के बड़े, भाई तू देख हमारा सिस्टम कैसा है। तो उसने कहा अगली बार जहां शिफ्टिंग हो बताना। तो शिफ्टिंग हो रही थी, उसको लेकर गए, उसने देखा थर्माकोल लगाया गया चारों तरफ, टीवी अंदर डाला गया है, लकड़ी का पेटी आती थी ना आम की, बड़ी पेटी आम की, वो ली गई है और वो पैक होके आती थी पेटी, बस ऊपर एक लकड़ी का फट्टा लगाया, छोटी छोटी कीलें ठोकी, हो गया। जैसे ही कील ठोकने लगा इंजीनियर का रुक जाओ। कह रहे क्यों? कह रहे जो आप चोट मारते हो तो कितने हथौड़े मारने पड़ते हैं इस कील को अंदर जाने के लिए? कह रहे 9 बार। कह रहे कितनी कील लगते हैं? कह रहे 12-13। कह रहे हर कील इस टीवी की लाइफ 1 महीना कम कर रही है, इसमें अंदर छोटी छोटी आईसीज हैं, वो हिल रही हैं। और अगर कोई कहते कोई तेज भी मार देता है कई बार हथौड़ी, कोई हथौड़ी मोटी होती है, कह रहे टीवी की लाइफ खराब कर रहा है। कह रहे फिर अब क्या करना है? अब कर्नल साहब को कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि पता तो चल गया ना, क्योंकि अब कर्नल तो पीछे पड़ जाएगा अगर हाँ बोल दिया तो।
सेना वाले भाई। अभी क्या हुआ, अब कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि हाँ गड़बड़ तो हो रही है। तो पहले तो उनको कर्नल साहब को बुलाया गया, उन्होंने बोला भाई हाँ भाई हमारी वजह से हुआ, लेकिन कर्नल साहब बहुत अच्छे व्यक्ति, उन्होंने कहा बस मैं यही जानना चाह रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था ऐसा कैसे हो जाएगा टीवी खराब हो जाए। कह लेकिन हमने उनका टीवी रिपेयर करवाया, उसके पैसे हमने दिए, उनको कोई चार्ज नहीं लिया उनसे, और उन्हें थैंक्स बोला। कह रहे फिर हमने अपनी रिसर्च टीम को, R&D जो करती है उसको टीम को बोला कि भाई अब टीवी ऐसे नहीं पैक करेंगे, इसके लिए कुछ और काम करो। तो हमने जैसे लैपटॉप का गत्ते का डब्बा आता है ऐसा डब्बा तैयार किया। कहते हमें हर साल 300 पेड़ काटने पड़ते थे वो पेटी बनाने के लिए, आम की पेटी जैसी, और 2-3 बार यूज होने के बाद वो पेटी खराब हो जाती थी। गत्ता जो है मल्टीपल यूज हो जाता है, उसको पैक करने के लिए हम 400 रुपये लेते थे, गत्ते का जो डब्बा है वो 250 रुपये में पड़ जाता है, तो कस्टमर को भी फायदा हुआ, प्लस हमें सिर्फ 20 ही पेड़ काटने पड़ते हैं हर साल गत्ते के इतने डब्बे बनाने के लिए। हमारा भी फायदा हुआ, कस्टमर का भी फायदा हुआ, और अब अच्छा लगता है पैकिंग, क्योंकि वो लकड़ी की पेटी जो थी वो अच्छी नहीं लगती, गत्ते की जो है वो अच्छी लगती है, उस पर हमारी ब्रांडिंग भी हो जाती है अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। कह रहे अगर उस दिन उस ग्राहक की कंप्लेंट को हमने सीरियसली ना लिया होता, और वो लाए थे वो डब्बा भी दिखाने के लिए, कह रहे ये इजाद है उस एक कंप्लेंट का, एक शिकायत का। ऐसे उन्होंने ना जाने कितने एग्जाम्पल दिए, वो यहाँ जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जीवन में जब भी कोई तुम्हारे पास शिकायत लेकर आए, कम से कम आउटराइटली रिजेक्ट मत करना। एक्सेप्ट करना नहीं करना बात की बात है, उसकी बात सुन लेना, काम करना मत करना, एक्शन लेना मत लेना, कम से कम सुन लेना, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है, भगवान कुछ देने आता है, लेने नहीं आता। एक बार उसकी सुन लेना, सुन लोगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और ये सब बातें वर्तमान एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता है, सिखा भी नहीं सकता। ये अनुभव की बातें हैं, अनुभव से ही आएंगी, और जिनके पास अनुभव होता है वही लोग दूसरों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे पास अगर अनुभव नहीं होगा तो मैं गाइड नहीं कर सकता, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। जब सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया, अच्छा हार्डवर्क भी गारंटी नहीं देता, सर ने साबित कर दिया एजुकेशन भी गारंटी नहीं देती, तो और क्या है जो गारंटी देगा सफलता के लिए? हाँ एक चीज तो है भाई, भाग्य होना चाहिए। हाँ, बिना भाग्य के सफलता नहीं मिल सकती, और सफल होने के लिए भाग्यशाली होना जरूरी है। आप में से भी हो सकता है कोई ऐसा मानता हो, मैं बिल्कुल नहीं मानता, और मैं भी साबित कर दूंगा अगले 10 मिनट के अंदर, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं। चैलेंज करके कह रहा हूं, 10 मिनट के अंदर यह साबित कर दूंगा भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तुम में से कोई मानता हो कि भाग्य गारंटी देता है सफलता की, तो मैं तुमसे एक टास्क करने को कहता हूं, ऐसे सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम भाग्यशाली मानते हो। तुम्हारे रिलेशन में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, तुम्हारी जान पहचान में कोई तो होगा जिसे भाग्यशाली मानते हो। ऐसे सभी लोगों के बारे में सोचो जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हो, और देखो अभी साबित हो जाएगा भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। सोच लिया? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसे लोग जिन्हें तुम भाग्यशाली मानते हो, उन सब के बारे में सोचो, या सोच लेना ये सारे लोग वो नहीं है जो सक्सेसफुल हैं। क्या कभी किसी नाकामयाब इंसान को भाग्यशाली कहा गया? और एक्सीडेंट हो गया, वाह क्या भाग्य है यार। अच्छा फेल हो गया, वाह मजा आ गया। अच्छा बिजनेस डूब गया, क्या भाग्य लेके आया यार। ध्यान समझो क्या बात बोलना चाह रहा हूं। हर सफल व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जा रहा है, और हर नाकामयाब इंसान को दुर्भाग्यशाली कहा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं भाग्य से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलने के बाद व्यक्ति लकी बन जाता हो? यस, लक से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलने के बाद इंसान लकी बन जाता है। और मेरे शब्द और आज का टाइम याद रखना, आप में से जो भी लोग ये सोचते हो भाग्यशाली नहीं है, केवल तब तक जब तक आप सफल नहीं हुए। द डे यू बिकम सक्सेसफुल, सेम डे यू विल बिकम लकी, सेम डे। मैं दिखाऊंगा, हाँ आपका दोस्त जो कहता है कि आज आप भाग्यशाली नहीं है, वही कहेगा इसका भाग्य बहुत अच्छा है। मैंने देखा, मैं भुगतू इस बात का। जब मैं संघर्ष कर रहा था, जीवन में बहुत स्ट्रगल का दौर रहा, बहुत मुश्किल का दौर रहा, लोग कहते थे व्यक्ति बहुत अच्छा है, भाग्य काम नहीं करता इसका। आज लोग मुझे कहते हैं भाग्यशाली है यार।
मैंने अपना सपना बताया हुआ है। मेरा सपना क्या है? मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। मैंने लोगों को बताना शुरू किया मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। पागल है क्या? राष्ट्रपति? मैंने कहा क्यों, इंसान ही बनते हैं, जानवर तो नहीं बनते? कहते नहीं बनते तो इंसान है, तू नहीं बने। क्यों? भाग्य में नहीं ना तेरे? अच्छा, बात भी सही थी। मेरे खानदान में कोई एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, मैं राष्ट्रपति बनूंगा? अभी लोग तो बोलेंगे ना भाग्य नहीं है। अच्छा, अब नहीं बोलते, तब बोलते थे। 2006 में मैंने इनकी बोलती बंद की, जब मैंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया नेताओं को ट्रेनिंग देने का। क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पब्लिक वोट नहीं करती हमारे देश में। कौन वोट करता है? एमपी एमएलएस। और ये क्या काम करता है? एमपी एमएलएस को ट्रेन करने का। वो तेरी बन जाएगा, भाग्य बड़ा अच्छा है आदमी का। आज वो लोग कहते हैं इसने बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया। भाई सीधी सी बात है, मुझे बनना है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं एमपी एमएलए, और मैं ट्रेनिंग देता हूं एमपी एमएलए को। और जिसको भी एमपी एमएलए बनाया है आज तक सबको बोल रखा है भैया एक दिन तेरी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक सांसद से जिसको ट्रेन किया, गाइड किया, सांसद बन गया, मैंने उससे कहा भी तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे। अब वो तो गुरुजी बोलते हैं, कह रहे गुरुजी आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा भाई अभी नहीं करना, लेकिन बता दूंगा। कह रहे जान हाजिर है। मैंने नहीं, जान से भी कीमती चीज चाहिए। कह रहे क्या ऐसा है? मैंने तेरा वोट। क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमपी एमएलए वोट करेगा। खैर वो तो अलग बात है कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन मैं उस ट्रैक पर आया तो लोगों ने मुझे भाग्यशाली कहना शुरू कर दिया। और मेरी टीम में भी जो लोग हैं आज सब उन्हें भाग्यशाली बोलते हैं। मैं कृष्णेंदु को बोलते हैं अरे यार कृष्णेंदु हम बड़े लकी हो भाई, आप सर के साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, उसका संघर्ष नहीं देखेगा कोई कि वो 40 वर्ष संघर्ष करा है उसने अपने जीवन में। दुनिया के 20 से ज्यादा देश घूम चुका, अलग अलग कंपनियों में 20-20, 30-30 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़ दी उसने कहा नहीं मैं देश के लिए काम करूंगा। और ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने लोग अपना घर बार छोड़ करके जुड़ गए कि नहीं यार ये बड़ा मिशन है, सर एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हमें कम से कम सर का सेनानी सोल्जर बनना चाहिए। लोग इन्हें भाग्यशाली बोलते। लोग तुम्हें भी कहेंगे जब तुम सफल हो जाओगे कि इसका भाग्य बहुत अच्छा है। मत मानना। जब कोई मुझे भाग्यशाली कहता है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो मैं एक ही बात बोलता हूं, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा दामन नहीं देखा, दुनिया नहीं देखती दोस्तों। परवाह भी मत कर लेना। दुनिया को अपना दर्द कभी मत बताना, लोग मजाक उड़ाएंगे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, अपना दर्द मत बताना। डोंट टेल अबाउट द लेबर पेन, जस्ट शो द बेबी। एक ही चीज चाहिए लोगों को, रिजल्ट। और दुनिया इतनी मतलबी है, सच्चाई इतनी कड़वी है। लोग परिणामों को इनाम देते हैं, प्रयासों को इनाम नहीं दिया जाता। आपने कितने प्रयास किए ये किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कुछ खाया नहीं खाया, आप दिन रात घूमते रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। लोग एक ही चीज देखेंगे, रिजल्ट क्या है। प्रयासों को इनाम नहीं मिलेगा, इनाम परिणामों को मिलेगा। और परिणाम हमारे हाथ में होता नहीं है, प्रयास ही हमारे हाथ में होता है। अपना प्रयास को मजबूत करो। और भाग्य को समझना है ना तो आसान भाषा में समझो। बैंक में लॉकर होता है ना, भाग्य को लॉकर की तरह समझो। लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर के पास होती है बैंक की, एक आपके पास होती है। दोनों चाबी लगेंगी तो लॉकर खुल जाए। ऐसे ही भाग्य की चाबी तुम्हें दे रहा हूं। भाग्य की भी 2 चाबी हैं, एक भगवान के पास, अल्लाह खुदा वाहिगुरु जो भी कहो उसके पास, और एक आपके पास। आपके पास है कर्म वाली चाबी, उसके पास है भाग्य वाली चाबी। दोनों लगेंगी तो भाग्य खुलेगा, ये सच है। लेकिन अपनी वाली चाबी लगाते रहो, क्या पता ऊपर वाला लगा के बैठा हो खुल जाए लॉक। क्या पता वो लगा के बैठा हो है, ऊपर वाला लगा के बैठा हुआ है, भाई लेके आजा आ ही नहीं रहा है। एक बार क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो सब बहने लगा। एक भगवान श्री कृष्ण का भक्त, शिव भक्ति में चूर, उसने कहा भगवान शिव आएंगे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे साक्षात मुझे बचाने, मैं इतना बड़ा भक्त हूं उनका। बाढ़ आने लगी, पानी ज्यादा बहने लगा तो गांव के प्रधान ने कहा भाई ओ बाढ़ आ रही है, चल निकल यहां से। कह रहा नहीं, भगवान शिव आएंगे, मुझे साक्षात बचाने, देख लेना। मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है, मैंने 20-25 वर्ष सेवा की है उनकी, भगवान आएंगे मुझे बचाने।
पानी और बढ़ा तो गांव में जो लोग नाव लेके घूम रहे थे उन्होंने कहा आजा भाई, बाढ़ आ जाएगी, डूब जाएगा। कह रहे नहीं, भगवान आएंगे, मेरा भरोसा है, मुझे विश्वास है। नहीं आया। सेना का हेलीकॉप्टर आ रहा है, कह रहा भाई पूरा गांव डूब गया है, अब कुछ नहीं होगा, तू अकेला बचा, आजा, ले चलते। कहते नहीं, भगवान आएंगे बचाने। बाढ़ बढ़ती गई, डूब गया, मर गया। मरकर पहुंचा ऊपर भगवान के पास, नाराज हो गया। कहते भगवान, मेरी तो सारी आस्था, सारा विश्वास सब ठेस पहुंचा दिया आपने। मैं विश्वास करता रहा, अंत तक इस उम्मीद में बैठा रहा कि आप आएंगे बचाने, आप तो नहीं आए। भगवान कहते बेटा 3 बार आया था। 3 बार आया था। कभी नरेश सर के रूप में आया था, कभी चौधरी साहब के रूप में आया था, कभी सर के रूप में आया था। तूने पहचाना ही नहीं, मैं क्या करूं। भगवान नहीं आएंगे, किसी के रूप में आएंगे। कोई होगा जो तुम्हारे लिए काम करना चाहेगा। और मैंने शुरुआत में कहा था, कड़वी बात, अगर जीवन में किसी का सच में सम्मान करना हो तो उस व्यक्ति का करना जो वास्तव में तुम्हारी ग्रोथ चाहता है। और तुम्हारी टीम ने, तुम्हारे सीनियर ने मुझे यहां बुला करके ट्रेनिंग करा करके, यहां एंजॉयमेंट हो सकता था, यहां मौज मस्ती हो सकती थी आराम से, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग को प्रेफरेंस दी कि इनको कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग चीजें दे दो। इसका मतलब ये चाहते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ हो जाए। मैं कंपनी में गया और नरेश भाई आपके जैसे साथी था, मिल गया, उसने कहा कि मेरी कंपनी में आओ और हमारे 50 लोग का स्टाफ है, काम करो, उनको ट्रेन करते हैं। मैंने ठीक है, मुझे नहीं मालूम था पार्टनरशिप में कंपनी है, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, बातचीत हो गई, पहुंच गए। भाई जैसे आपसे कह दिया आएंगे तो आएंगे, बात खत्म। और मैंने बताया या तो मैं आऊंगा या खबर आएगी, 2 ही काम होंगे, तीसरा काम नहीं होता अपने साथ। पहुंच गए, उनका कुछ सेशन वगैरह चल रहे थे, उनका दूसरा पार्टनर नाराज, वो कहता भाई हम ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। वो कह रहा कराएंगे, वो कह रहा नहीं कराएंगे। तो उसने मुझे आगे कहा सर ऐसे से मेरे पार्टनर कह रहे हैं ट्रेनिंग नहीं कराएंगे स्टाफ की। हमें मालूम है हमारा स्टाफ परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन मेरा पार्टनर कहता है कि हमने इन्हें ट्रेन किया और ये कहीं और चले गए, तो हमारा तो पैसा समय बिका। बात लॉजिकल है। मैंने कहा एक काम कर, थोड़ी देर पार्टनर से मुझसे बात करा दे भाई। कह रहा नहीं सर वो थोड़ा नहीं मानेगा। मैंने कहा यार नहीं, अभी भी नहीं मान रहा ना। अच्छा मैं जीवन में एक और चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, मैं जब भी कोई काम करता हूं पहले मान के जाता हूं नहीं होगा। अब कोई पागल आदमी फिर करता क्यों है? नहीं, मेंटली प्रिपेयर रहता हूं, होना है। लेकिन कोई कहे कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करूंगा, एक बार ट्राई जरूर करता हूं। कल भी मेरे टीम का साथी राजेश्वर बैठा, उसने फोन किया सर एक चमत्कार हो गया। मैंने कहा होना ही था बेटा, क्योंकि हम काम ही ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि हम अगर शिद्दत से चाहें तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एक बार मिलवा तो दे पार्टनर से, कोई बात नहीं, तूने जो खर्चा करना था वो तो हो ही गया, और मेरा तो मीटर चालू है, जैसे घर से निकला मेरा मीटर तो चालू हो गया। अब तू नहीं कराएगा तेरा नुकसान है। चलो खैर पार्टनर से मिला, मैंने कहा क्या समस्या है? कह रहे सर कोई समस्या नहीं है, और मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि मुझे पता है कि जो ट्रेनर होते हैं वो खुराफाती होते हैं, वो कन्विंस कर ही लेते हैं। मैंने नहीं, पहली बात तो मैं कन्विंस करने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से, तुम क्या चाहते हो? कह रहे सर एक बात बताओ, हमने इनको ट्रेन किया, काबिल हो गए, छोड़ के चले जाएंगे। मैंने अच्छा, मैंने एक बात बता, तेरा स्टाफ नाकारा बना रहे, गधा बना रहे और यहीं पढ़ा रहे, वो बेहतर है कि ट्रेंड होके जाए और कहीं और चला जाए। कर दो ट्रेनिंग। ओ भाई चला जाएगा तो चला जाएगा, कोई शादी थोड़ी कर ली यार, डाइवोर्स भी हो जाते भैया, ऐसे झेलने से तो अच्छा डाइवोर्स दे देंगे। हाँ, सिर्फ ये चाहो कि जब तक कोई व्यक्ति मेरे साथ रहे, वो ग्रो करे, वो आगे बढ़े, वो तरक्की करे, और यदि उसे लगे कि मुझसे अलग हटके भी ग्रो कर सकता है, तरक्की कर सकता है, तो चला जाए। सताकर, रुलाकर, आजमाकर छोड़ना, सताकर, रुलाकर, आजमाकर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। सताकर, रुलाकर, आजमाकर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। और कहीं कोई ये ना कह दे कि हम जुदा हो गए, जब भी छोड़ना मेरा साथ मुस्कुरा कर छोड़ना। क्या फर्क पड़ता है यार? क्या फर्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ रहो, बस सफल रहो, ये ज्यादा बड़ी चीज है। और सफल रहोगे तो जीवन भर याद रखोगे कि वो एक व्यक्ति था, जब तक मेरे साथ रहा उसने मेरी सफलता के लिए काम किया।
जीवन में अगर ऐसे लोग मिल जाएं जो वाकई तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सफलता के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वो हीरा है जो अपने मुंह से नहीं कहेगा। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुंह बोल। ये तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा, जौहरी बनना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है जो हमारी ग्रोथ एक्चुअल में चाहता है। दुनिया में हमारे माँ बाप के अलावा बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो चाहते हैं कि हम ग्रो कर जाएं। ज्यादातर लोग लालची हैं, मतलबी हैं, वो नहीं चाहते कि हम ग्रो करें। और राजनीति में तो मैं सिखाता हूं कि राजनीति में तो लोग कहते हैं बेहतर करो, बेहतर करो, बेहतर करो, बेहतर करो, लेकिन जब वो कह रहे होते हैं बेहतर करो तो वो ये भी कह रहे होते हैं मुझसे बेहतर मत करना। कहीं पता चला इतना बेहतर कर लिया, मेरी कुर्सी छीन ली। बिजनेस में ऐसा नहीं, बिजनेस में और बेहतर करो और उस व्यक्ति को गर्व महसूस होगा तुम जिसकी टीम में रहे होगे कि तुम उससे अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, अगर वो व्यक्ति भी समझदार होगा। क्योंकि एक टीचर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, बिजनेसमैन बन जाते हैं। टीचर नहीं बनता है, लेकिन जब वो स्टूडेंट बन जाता है तो टीचर को यही लगता है कि मैं ही बन गया। मैं नहीं बना अभी तक सांसद विधायक, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट बनते हैं, जो वो आके पैर छूते हैं। अभी एक कार्यक्रम में मैं गया कोलकाता में, वहां पर सवाए मंच पर बोले गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। अब सबको लगा गुरुजी मतलब कोई बूढ़ा सा आदमी निकलेगा, वही बाबा। अब गुरुओं की तो यही है, आजकल तो गुरु घंटाल ज्यादा मिलते हैं, गुरु का मिलते हैं। तो लगा कोई आएगा बाबा आसाराम बापू। हाँ, उसे भी बहुत सारे लोग बापू बोलते थे, भक्त थे उनके भी। अभी बाबाओं के जो कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं तुम्हें पता चल रहा है। और बच के रहना ऐसी बलाओं से। और गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती है, इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करो। गुरु बनना तो बहुत बड़ी उपाधि है। गुरु तो जब 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष की कोई उम्र हो जाए और वो कोई अनुभव लेकर दे पाए तो कह सकते हैं गुरु। इसलिए हमें गुरु बनने की जरूरत नहीं है, ना गुरु बनाने की जरूरत है। हमें तो एक दूसरे का गाइड, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का सहारा, 1 और 1 11 बनने की जरूरत है। कहीं मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, तुम मेरे काम आ जाओ, साथ मिलकर के काम करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन भाग्य के भरोसे मत बैठना, क्योंकि भाग्य आपके अपने हाथ में है। जो चाहो वो पा सकते हो। और एक किताब शायद आपने पढ़ी होगी, सीक्रेट, रहस्य, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, दुनिया की हर भाषा में। नहीं पढ़ी तो पढ़ना, उसकी यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी। द सीक्रेट, राणा बर ने लिखी है, बहुत जबरदस्त किताब है। वो कहती है कि इंसान जो चाहे वो पा सकता है, इंसान जो चाहे वो बन सकता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी असली चाहत क्या है, तुम क्या चाहते हो। समस्या क्या है, हम सबको पता है हमारे माता पिता हमसे क्या चाहते हैं, हमारे दोस्त क्या चाहते हैं, रिश्तेदार क्या चाहते हैं, कंपनी क्या चाहती है, एम्प्लॉयर क्या चाहता है, हम खुद से क्या चाहते हैं। व्हाट आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ। जिस दिन तुम्हें यह पता चल गया कि तुम खुद से क्या चाहते हो, उस दिन देखना तुम वो पालोगे। असली चाहत का पता करो कि तुम्हारी असली चाहत क्या है, और उसमें भाग्य का कोई रोल नहीं है। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, और फिर रास्ता मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने बताए हैं रास्ते। सफलता के मार्ग ऐसे ही हैं। और कभी कभी परवाह मत करना लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग एंड में एक ही बात कहेंगे, जब शमशान घाट या कब्रिस्तान जाओगे, अच्छा आदमी था, और कुछ नहीं कहेंगे। बुरे से बुरे को भी कहेंगे अच्छा आदमी था। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी, काम करो, ईमानदारी से काम करो, और वो गुरु मंत्र लेकर के जाओ जो वाकई गारंटी देता है। मैंने बताया, भाग्य गारंटी नहीं देता। अगर तुम में से कोई कहता हो मैं भाग्यशाली हूं, काम चल जाएगा। अगर तुम में से कोई कहता हो मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूं, काम चल जाएगा। अगर तुम में से कोई कहता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज जिसके बिना काम नहीं चलता और जो गारंटी देती है कामयाबी की, बर्निंग डिजायर, किलर रेसिंग, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस आग का लगा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई मुझे सपोर्ट करता हो करे, नहीं करता हो ना करे। लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पैसा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सफल होऊंगा, मुझे सफल होना है, और मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जिस दिन ये आग आपके अंदर लगी ना दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
लेकिन ये साधारण आग नहीं है, या तो ये आग लगती नहीं है, और लेकिन अगर एक बार लग जाए बिना सफल हुए बुझती नहीं है।